समझ सकते हैं उसका ज्ञान जो है बहुत ज्यादा था, क्योंकि आदम जो है उन जानवरों के स्वभाव को और रंग रूप को जानकर उसके अनुसार नाम रखे। जब नाम रखते थे वो बाहर से देखता था उसका स्वभाव क्या है, रंग रूप क्या है, वो सब समझते हुए नाम रखे। और वे नाम जो है उसके हो गए, ऐसा हम पढ़ते। परमेश्वर ने नहीं कहा तूने गलत नाम रखा है, ऐसा नहीं कहा। जो नाम तूने रखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पर उनको एक सहायक नहीं मिला। हम पढ़ते हैं एक सहायक नहीं मिला। 20 पद में पढ़ते हैं, सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, सब जाति के वनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं समस्या का समाधान आदम नहीं कर सकता था, परमेश्वर ही कर सकता था। परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमारा सहायक है और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है, और समस्या का समाधान परमेश्वर करता है। अभी आदम को समझ में आया कि मैं एक सहायक को न बना सकता, न मैं ढूंढ सकता। अभी वो सारे जानवरों को उसने देखा और जानवरों को देखकर उसको समझ में आया ये जानवर मेरे सहायक नहीं बन सकते, मेरे लिए मेल नहीं खा सकते हैं। वो बात कम से कम आदम को समझ में आया। तब परमेश्वर ने क्या किया? तब परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई। उस योजना के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमको समझ में आएगा समस्या का समाधान मनुष्य नहीं कर सकते हैं, और समस्या का समाधान में मनुष्य को भी परमेश्वर शामिल कराता है। ये बात हम विशेष नोट कर लें। परमेश्वर समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने पर परमेश्वर मुझे और आपको भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय बात है और हमें तसल्ली देने वाली बात है। आपको दूर रखकर आपकी समस्या का समाधान नहीं करते, आपको साथ में रखकर परमेश्वर उस समस्या का समाधान करते हैं, जिससे कि आपका विश्वास मजबूत हो जाए। तो हम उदाहरण के रूप में दानियल के जीवन में एक समस्या है। क्या है? दानियल के जीवन में बहुत बड़ा संकट आया। क्या है? सिंह के मांदे में उसको डाल दिया। क्यों ऐसा किया? उसको सिंह के मांदे में डालने के पहले परमेश्वर बचा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों गुजरने दिया? सिंह के मांदे में क्यों जाने दिया? जिससे कि परमेश्वर किस प्रकार समस्या का समाधान करता है उस बात को वो समझ सके। तो हम दानियल की पुस्तक को पढ़कर समझ सकते हैं कि किस प्रकार दानियल के जीवन में समस्या आई और समस्या का समाधान अद्भुत रीति से परमेश्वर ने किस प्रकार किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल को वहां से हटाकर अलग रखकर दानियल की समस्या का समाधान परमेश्वर ने नहीं किया। ये बात अच्छे से समझ ले। तो हमारे जीवन में समस्या आती है, वो समस्या हम लोग कई बार बोलते हैं प्रभु इस समस्या को हटा दे, इस समस्या को हटा दे, मैं नहीं चाहता इस समस्या मेरे जीवन में आए। लेकिन ऐसा नहीं, आपके और मेरे जीवन में समस्या होती है और समस्या के समय संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक को आप देखने पाएंगे वो किस प्रकार आपकी मदद करते हैं। तो मैं उसके लिए अपने जीवन से बहुत सारे उदाहरण आपके सामने
रख सकता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई है, मेरे बच्चों के जीवन में भी समस्याएं आई है, लेकिन समस्याओं से प्रभु गुजरने इसलिए देते हैं कि हम परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को जान सके। इसलिए समस्या हमारे जीवन में है तो उससे हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप समस्या को मत देखो, समस्या का हल करने वाले परमेश्वर को देखो, और समस्याओं का समाधान करने वाले परमेश्वर को देखो। समस्या को बिल्कुल भी ना देखो। आपकी समस्या से बड़े हैं आपके परमेश्वर। मेरे और आपके परमेश्वर हमारी समस्याओं से बड़े हैं, वो समस्याओं का समाधान जरूर करेगा। तो यहाँ समस्या का समाधान परमेश्वर करते हैं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर अपने आप नहीं, मेरा और आपका भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे और आपको भी उसके लिए अवसर प्रभु देते हैं, तब जाके प्रभु काम करते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में समस्या आई, आपको मालूम है, कहानी सब लोग जानते हैं। आग में, आग के कुंड में उनको डाल दिया, लेकिन वहां वे लोग अकेले नहीं थे, उनके साथ में परमेश्वर पहुंचा, साथ में परमेश्वर पहुंचा और उनको आग में प्रभु ने उनकी मदद की, और उनके बाल नहीं झुलसे, कपड़े नहीं जले, और आग का गंध भी उनके शरीर में नहीं था। तो ऐसा प्रभु ने क्यों किया? जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो और विश्वासियों के विश्वास मजबूत हो। तो समस्याओं से जब गुजरते तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा महान है। तो यूसुफ के जीवन में भी, उदाहरण के लिए, यूसुफ के जीवन में भी बहुत बड़ा संकट आया, बहुत बड़ी समस्या आई। परदेश में, माता पिता साथ में नहीं, भाई बहन साथ में नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं, एक पैसा भी उनके हाथ में नहीं है, और बंदी गृह में पड़े रहते हैं। हाँ, बेचारे के जीवन में क्या क्या समस्याएं आई। उनके पक्ष में बोलने वाला एक व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन तब परमेश्वर उनके पक्ष में बोला। परमेश्वर ने उस बात को प्रकट किया कि यूसुफ मेरा दास है, और ये व्यक्ति जो है बिल्कुल पाक और पवित्र है, ये व्यक्ति योग्य है, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। परमेश्वर ने उस बात को प्रकट किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे और आपके जीवन में कुछ समस्याएं आए, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। उसका समाधान करने वाला परमेश्वर की ओर ताकना है, उस पर भरोसा रखना जरूरी है। प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह दे। तो समस्या का समाधान किस प्रकार किया? पहली बात हम क्या देखते हैं कि भारी नींद में डाल दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 21वें पद में, पढ़िए 21वां पद, थोड़ा पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और हाँ, जब वह भारी बात क्या है? भारी नींद में डाल दिया। देखो समस्या का समाधान है, पहले परमेश्वर किस प्रकार कर रहे हैं? भारी नींद में डाल दिया। देखो, आप रोज आदम सोता था, लेकिन भारी नींद क्या है उसको अभी उसने अनुभव किया। ये है भारी नींद। क्यों मुझे परमेश्वर ने भारी नींद में डाल दिया? और उसका उद्देश्य आगे प्रकट हो गया। भारी नींद में डाल दिया, पहली बात। फिर क्या दिया, क्या किया? और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संगति मांस भर दिया। देखो, जब वो सो रहा था तब परमेश्वर ने क्या किया? सर्जरी किया। क्या है? परमेश्वर ने उसका ऑपरेशन किया और एक पसली निकाली, और उस पसली के स्थान पर क्या है? मांस भर दिया। गहरी नींद का अनुभव उनके जीवन में हुआ, और एक पसली उनके जीवन में जो है, उनके शरीर से एक आवश्यक चीज को परमेश्वर ने निकाल दिया। और फिर क्या पढ़ते हैं? तीसरी बात हम पढ़ते हैं 22वें पद में। और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को, जो
उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो हम क्या देखते हैं, एक स्त्री बना दिया। और जब नींद में था, क्या आदम को मालूम था कि मेरी भलाई हो रही है? गहरी नींद में मैं पड़ा रहता हूँ, अब मेरी भलाई हो रही, क्या उसने सोचा होगा? नहीं सोचा। और लेकिन परमेश्वर ने उसकी पसली निकाली, वो भी उसकी भलाई के लिए। और एक स्त्री प्रभु ने बनाया है, और वो भी उसकी भलाई के लिए। और उसके बाद उसको आदम के पास ले आया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये स्त्री को बनाया, आदम ने नहीं देखा किस प्रकार बनाया है, आदम ने नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास ले आया, तब आदम ने उसको देखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस किसी की शादी नहीं हुई है, मेरी आवाज को सुनने वाले ऐसे नौजवान भी होंगे जिसकी शादी नहीं हुई है, नहीं तो ऐसे माँ बाप होंगे जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई हो। ध्यानपूर्वक सुने। और उस स्त्री को परमेश्वर ने उसके पास लाया। उसके लिए आदम ने किसी प्रकार का परिश्रम नहीं किया, परमेश्वर ने ही सब कुछ किया है। मेरे और आपकी आवाज, मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप एक लड़का है, एक पुरुष है, आपके लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को तैयार किया है, एक स्त्री को तैयार किया है। कैसे मालूम है? परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे और आपको परमेश्वर ने मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। यदि जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया है, एक जायज बात है। क्या है? आपके जीवन साथी को भी प्रभु ने चुन लिया है। को कभी भी विवाह एक आकस्मिक बात नहीं है, या आप अपनी योजना बना के एक अच्छे लड़के को या अच्छी लड़की को पाने की बात नहीं है। वरन क्या है? परमेश्वर आपके लिए एक स्त्री को या एक पुरुष को जीवन साथी के रूप में तैयार करते हैं या तैयार कर चुका है, और आपके सामने लाएंगे। आपको उस स्त्री को या पुरुष को पहचानना काफी है। तो यहाँ पर आदम ने पहचाना, नहीं पहचाना? 23वें पद में क्या लिखा है? और होगा आदम 23। ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि देखो, आदम ने बहुत सारे जानवरों को नाम दिया, है ना? किसी को नारी करके नाम किसी को नहीं दिया है। देखो, यहाँ पर आदम की बुद्धिमत्ता को आप समझ सकते हैं। आदम में कितनी बुद्धि है, वो यहाँ पर भी प्रकट हो गई है। किस प्रकार? उस प्रकार का नाम दिया। यहाँ पर वो बोलता है, यह अब मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस। देखो, एक व्यक्ति, उसके हड्डी को आप निकाल दीजिए, जीते जागते एक व्यक्ति हड्डी को निकालना आसान नहीं है। मान लीजिए, आप थोड़ा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के पूरी हड्डी को निकाले तो एक मांस का लोथड़ा बन जाएगा। उसके हड्डी नहीं है तो अपन खड़े नहीं हो सकते हैं। हमारे शरीर का रूप इस प्रकार क्यों है? क्योंकि हड्डी अंदर है। हड्डी के कारण ये शरीर ऐसा बना रहता है, नहीं होता तो नहीं रहता। तो हड्डी कितना महत्वपूर्ण है, और मांस भी कितना महत्वपूर्ण। मान लिया व्यक्ति में हड्डी ही हड्डी है, मांस नहीं है। कल्पना कीजिए,
तो वो भी जो है हम समझ सकते हैं, केवल हड्डी, एक स्केलेटन अपन बोलते हैं, एक हड्डी ही हड्डी है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो मनुष्य अधूरा है। लेकिन मांस और हड्डी दोनों, और ये है मेरा, बोलते हैं मेरा हड्डी है, हड्डी में की हड्डी, और मेरे मांस मांस में का मांस है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा है, ये पहचान है ना। मेरी आवाज को सुनने वाले शादीशुदा भाई, मैं बोलता हूँ, आपकी पत्नी आपकी पत्नी है, मेरी है, ऐसा आप बता सकते हैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, इस प्रकार हम बोलते हैं। वो बात सचमुच में हृदय की गहराई से बोलना चाहिए। तो आदम बोल रहे हैं, ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है। इसका मतलब है, इसके बिना अब मैं जी नहीं सकता। इसके बिना अब मेरा जीवन नहीं है। पतियों को सोचना चाहिए, मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन नहीं। पत्नियों को सोचना चाहिए, मेरे पति के बिना मेरा जीवन नहीं है। तो नहीं हो तो आप आधा अधूरा हो जाएंगे। आपके जीवन की सिद्धता या पूर्णता आपके आपकी पत्नी के साथ है, या आपके पति के साथ है। पति पत्नी एक साथ जीवन व्यापन करेंगे, तभी तो सिद्धता होगी। तो यहाँ आदम वही बात बोल रहे, किसी ने आदम को बोल के तो नहीं दिया, परमेश्वर ने कहा बोल, ऐसा बोल, ये मेरी हड्डी की हड्डी है, फिर बोल, ये मेरे मांस में का मांस, ऐसा परमेश्वर ने बोल के तो नहीं दिया, लेकिन उसने पहचान लिया। परमेश्वर की का ज्ञान जब उसके अंदर आया, उसने पहचान, ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है, मैं तो अच्छी रीति से समझता हूँ। तो और उसको नाम दिए, बहुत बहुत बढ़िया नाम, एक अच्छा नाम उसने दिया, नारी करके नाम दिया। बहुत सारे जानवरों को उन्होंने नाम दिए, लेकिन उनमें से किसी का नाम नारी नहीं रखा। नर्म से निकाला गया है, इसलिए इसका नाम नारी है। सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नरमे से निकाली गई है, मुझ में से ये निकाली गई है। ये बात हम पढ़ते हैं। तो इसलिए 2 का 24 हम पढ़ेंगे, 2 का 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। अच्छा, एक भविष्यवाणी है यहाँ। पुरुष क्या लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक ही तन बने रहेंगे। यहाँ पर कहाँ है, आदम माता पिता को छोड़ दिया क्या? नहीं। आदम का कोई माता पिता नहीं था, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये भविष्य में होने वाली बात है। मतलब आदम और हवा के बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद उनकी शादी होगी, उस समय उनके बच्चे लड़के जो है माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा या मिले रहेंगे। तो ये बात जो है उनको समझा रहे हैं। तो ये भविष्य में होने वाली बात है। इतना ही नहीं, आज भी ये बात सच है। आज भी पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यहाँ पर गणित की एक गलती आप देख सकते, क्या है, पति पत्नी एक तन कैसे होंगे? एक ही तन बने रहेंगे, ऐसा होता है क्या? पति और पत्नी दोनों मिलकर एक तन कैसे होता है? वहाँ गणित सही नहीं है। दो तन बने रहेंगे ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, एक तन बने रहेंगे। उसका तात्पर्य इस प्रकार है, पति
पत्नी का सिर है और पत्नी पति की देह है। तो इस प्रकार है ये कनेक्शन, ये संबंध इस प्रकार है। पत्नी का सिर और पत्नी पत्नी की पत्नी पत्नी पति की देह है। तो इस प्रकार का एक संबंध परमेश्वर जोड़ देते हैं। ये है संबंध, परमेश्वर इस प्रकार का संबंध देते हैं। यदि इस प्रकार पति सोचता है ये पत्नी मेरी देह है और इसको कोई कष्ट नहीं पहुंचाना है, इसको कोई दुख नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये मेरी देह है। आप और मैं, हम अपनी देह को कष्ट नहीं पहुंचाते। कभी पहुंचाते हैं क्या? कभी नहीं पहुंचाते। मान लीजिए आपके हाथ में एक चोट आई तो दूसरा हाथ आकर उसको हेल्प करता है ना। पाँव में कोई चोट आई तो पाँव की हेल्प करने के लिए हाथ पहुंच जाता है। तो शरीर जो है एक दूसरे के अंग की मदद के लिए पहुंच जाता है। ये बात हमको मालूम है। और कौन शरीर को कष्ट पहुंचाता है? एक व्यक्ति जो दुष्टात्मा से पीड़ित है वही पहुंचाएगा। क्योंकि हम नए नियम में एक सेना नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। मरकुस सुसमाचार 5वें अध्याय में, मरकुस सुसमाचार 5वें अध्याय में हम देखते हैं ये एक व्यक्ति जो है बहुत सारी दुष्टात्माओं से पीड़ित था। गरसेनियों के देश में रहता था। वो रहता था, घर में नहीं रहता था, मतलब वो बेघर था। वो कब्रों में रहता था। वो मुर्दा था। वो कपड़ा नहीं पहनता था। वो नंगा था। वो अपने शरीर को चोट पहुंचाता, पत्थर उठा के अपने शरीर को वो चोट पहुंचाता था। तो कौन शरीर को कष्ट पहुंचाता है? एक दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति ही ऐसा काम करेगा। आज भी दुनिया में होते हैं कई पति जो है पत्नियों को कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि वो दुष्टात्माओं से पीड़ित है, इसलिए ऐसा करते हैं। जिसका होश सही है, सुबोध वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। वो समझेगा ये मेरी देह है, पत्नी मेरी देह है, इसको कष्ट नहीं पहुंचाना, इसको दुख नहीं पहुंचाना है। ये विचार हमेशा उसके मन में रहता है। वो किस प्रकार मैं अपनी पत्नी को खुश रखूंगा, ये एक पति सोचता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि उसने समझ लिया ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है। और इसलिए यहाँ पर लिखा गया है पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा, दोनों एक तन होंगे। यहाँ पर एक सच्चाई को हमें याद रखने की आवश्यकता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी और अपने बहुमूल्य लहू से यीशु मसीह ने कलीसिया को खरीद लिया या मोल लिया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने एक पत्नी को पाने के लिए या एक दुल्हन को पाने के लिए अपने आप को दे दिया, क्रूस पर अपने आप को दे दिया और उसको मोल लिया अपने बहुमूल्य लहू से। और प्रभु पौलुस जो है इसको बोलते हैं इफिसियों की पत्री 5:32 में कि यह बहुत बड़ा भेद है। इफिसियों की पत्री 5:32 थोड़ा पढ़ के सुनेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और उसका 32वां पद। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यह भेद तो बड़ा है। कौन सा भेद? जो अभी जो बताया है 5:31 में लिखा है, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा
और वे दोनों एक तन होंगे, वे दोनों एक तन होंगे। जो उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय के 24वें पद में जो बताया गया है, वही बात हम इफिसियों की पत्री 5 का 31 में पढ़ते हैं। उसके बाद पौलुस क्या कहते हैं, यह भेद तो बड़ा है। कौन सा भेद? एक तन बना रहेगा। ये बात जो है एक भेद है, भेद तो बहुत बड़ा है। पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, मसीह और कलीसिया के बीच में जो रिश्ता है, पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है, उस प्रकार यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया यीशु मसीह की देह है। इस प्रकार का एक अटूट संबंध है और अद्भुत एकता का एक संबंध है। पत्नी और पति के बीच में एक एकता का संबंध है। मनमुटाव कभी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप अलग अलग घर में, परिवार में, परिस्थिति में पाले पोसे गए हैं, तो इसलिए आप दोनों में अलग अलगाव की बातें हो सकती है। अलग कई आपके ज्ञान में, उनके ज्ञान, आपके पति के ज्ञान में अंतर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक तन, एकता का जीवन चाहिए। और कलीसिया में भी इस सच्चाई को हमको समझना चाहिए। यीशु मसीह से पूर्ण रीति से मेल खाते हुए एक जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में जो बताया गया है उससे मेल खाना है और प्रभु यीशु मसीह से हमें मेल खाना चाहिए। साथ साथ ये बात याद रखे, कलीसिया के विश्वासियों के साथ मेल खाते हुए एक जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया में एकता कायम हो, कभी भी फूट नहीं हो। एक मन और एक चित्त के साथ विश्वासियों को रहना है। ये परमेश्वर की योजना है। इसलिए ये बातें हम बताई गई है कि यह बहुत बड़ा भेद है। मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। आदम ने गहरी नींद में जाकर एक पत्नी को पाया, गहरी नींद में, और उनकी पसली जो है परमेश्वर ने निकाल दिया और उस पसली से परमेश्वर ने हव्वा को बना दिया। परमेश्वर चाहते तो इसके बिना भी एक स्त्री को बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को कष्ट दिए बिना परमेश्वर एक कलीसिया को तैयार कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं। जिस प्रकार आदम के लिए एक मेल खाने वाले सहायक बनाने के लिए आदम को गहरी नींद में डालकर उनके पसली निकलवा कर एक स्त्री को तैयार किया है, ठीक उसी प्रकार या उससे बढ़कर यीशु मसीह ने बेहद कष्ट और दुख और मुसीबत उठाकर एक दुल्हन को पाया है। एक दुल्हन यीशु मसीह के लिए तैयार तब की गई जब यीशु मसीह ने बहुत कष्ट से गुजरा, मरने के बाद गाड़े गए और फिर जीवित हो उठे। उस यीशु मसीह के द्वारा एक कलीसिया तैयार की गई है। और ये जो नियम है हमेशा हमेशा के लिए, पुरुष अपनी माता और पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा, वे एक तन होंगे। ये हमेशा हमेशा का नियम है, वो कभी नहीं हटेगा। और अनंतता में पहुंचकर उस एकता को हम देखने जा रहे। यीशु मसीह के साथ कलीसिया की क्या एकता है, उस बात को हम स्वर्ग में पहुंचकर देखने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, इसलिए आशावान होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें और ध्यान रखें, आप अपने पारिवारिक जीवन को बहुत ही बहुमूल्य समझकर यीशु मसीह को
और कलीसिया को प्रकट करने वाले एक जीवन व्यतीत करें। साथ साथ कलीसिया में भी आप गड़बड़ डालने वाले एक व्यक्ति कभी न बने और दूसरों से मेल खाते हुए एक मसीह जीवन आप जो है दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करें। आपके दूसरे विश्वासियों के साथ या प्रभु के दासों के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। वो किस प्रकार होगा? उसके लिए नम्रता का पाठ सीखना चाहिए। पारिवारिक जीवन में यदि आप जयवंत होना चाहते हैं, आप पति हो या पत्नी हो, उसके लिए आपको नम्रता का पाठ सीखना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु मसीह कितना नम्र व्यक्ति था। शिष्यों के सामने यीशु मसीह नम्र था, अधिकारियों के सामने यीशु मसीह नम्र था, सिपाहियों के सामने यीशु मसीह नम्र था, पिलातुस के सामने यीशु मसीह नम्र था, हेरोदास देश के सामने यीशु मसीह नम्र था, और अपने घर में अपने सगे भाइयों के सामने यीशु मसीह नम्र था। उनके पालक पिता यूसुफ के सामने और अपनी माता मरियम के सामने यीशु मसीह नम्र था। तो ऐसे एक नम्र व्यक्ति को आप कहाँ दिखा पाएंगे? केवल यीशु मसीह ही ऐसा नम्र व्यक्ति है। इसलिए यीशु मसीह से हम सीखे नम्रता का पाठ। मैं अक्सर सोचता हूँ मुझे और सीखना है, मुझे नम्रता का पाठ और सीखना है, मैंने सीखा नहीं। मैं प्रभु से कई बार विनती करता हूँ, प्रभु मुझे नम्रता का पाठ सिखाइए, मैं और सीखना चाहता हूँ। नम्रता के साथ मैं अपने परिवार में रहना चाहता हूँ, कलीसिया में रहना चाहता हूँ। मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है प्रिय भाई और बहनों। तो यदि हम ऐसा विचार करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु विशेष अनुग्रह देंगे। तब क्या होगा? ये संबंध में एकता बने रहे, आपके घर में कभी फूट नहीं होगा, एकता बना रहेगा। कलीसिया में किसी प्रकार का फूट उत्पन्न नहीं होगा, विधर्म नहीं होगा, वरन एकता को आप अनुभव करने पाएंगे। ये कितने बड़े आशीष की बात है, कितना सुहावनी बात है। एकता के साथ जीवन में आगे बढ़ना। प्रभु हमारी मदद करे। तो मैं यही समाप्त करने जा रहा हूँ। प्रभु के लोगों के बीच में आज एकता की कमी है, लेकिन प्रभु मुझे और आपको आशीष दे कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा एकता कायम हो। कलीस परिवार में किसी प्रकार के मनमुटाव या किसी प्रकार का फूट ना हो। पत्नी के साथ मिले रहना है और पति के साथ मिले रहना है। ये प्रभु हमारे जीवन में ऐसी आशीष दे और पारिवारिक जीवन में भी हम इस बात को अनुभव करने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। सबसे आखिरी में एक पद में आपको दिखा के समाप्त करना चाहता हूँ। भजन संहिता 133, भजन संहिता 133 का पहला पद कोई भी भाई पढ़ के सुनाए। भजन संहिता 133, भजन उसका संहिता पहला 133 उसका 1। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हाँ, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे हैं। कलीसिया के बारे में प्रभु की ये योजना है, तीव्र इच्छा है कि कलीसिया के लोग आपस में मिले रहे एकता के साथ। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यूहन्ना समाचार 17वें अध्याय को आप बाद में पढ़ के देख लीजिए। वहां यीशु मसीह की प्रार्थना का एक मुख्य विषय है कलीसिया की एकता। जिस प्रकार पिता हम दोनों एक है, उसी प्रकार वे भी एक हो।
वे भी एक हो। प्रभु चाहते कि कलीसिया के लोग एक मन के बने रहे। और यहाँ इसलिए लिखा है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह क्या ही भली और मनोहर बात है, बहुत ही भली बात है, मनोहर बात है। आदम और हवा के जीवन के द्वारा हम इस सच्चाई को सीख सकते हैं। आदम के बारे में परमेश्वर की योजना थी कि उसके लिए एक मेल खाने वाले सहायक प्रदान करे। परमेश्वर ने ही एक मेल खाने वाली पत्नी को प्रदान किया। वे दोनों एक विचार के साथ एक तन के रूप में वे लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। पाप के कारण वो स्थिति बिगड़ गई, आपको मालूम है। लेकिन यीशु मसीह में हम जब विश्वास करते हैं, सब तरह की गड़बड़ियां समाप्त होती है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। यीशु मसीह में सब गड़बड़ियां खत्म हो जाती है, सब प्रकार के फूट और विधर्म खत्म हो जाते हैं। और यीशु मसीह में एक मन होकर, एक चित्त होकर हम जीने पाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, जो उस समय जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं वे जीवित हो उठेंगे। और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जिससे कि हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की उपस्थिति में एक मन और एक चित्त होकर एक साथ युगान युग जीवित रहे। उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। उस उत्तम योजना को समझते हुए हम भी इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करें, आपस में मिले रहे, आपस में मेल खाते हुए हम आगे अपना जीवन व्यतीत करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। जय मसीह की।